A very good afternoon to you all. Myself Prabhat Kumar. Today I am here to present our demonstration on newborn resuscitation. So first of all I will introduce about some articles, that what the articles are needed to do newborn resuscitation. These are the articles: embu bag, laryngoscope with blade 0 number and 1 number, air cushion mask 0 number and 1 number, stethoscope, gloves, ET tube, suction catheters and mucus extractors, 2 warm towel, shoulder roll, penguin sucker and kidney tray and paper bag for waste, and some injections like adrenaline and soda bicarb. So I will start the procedure newborn resuscitation. It is the steps of intervention which we need at the time of birth asphyxia. Before starting the procedure, we should wash hands and wear gloves. सबसे पहले 3 कंडीशंस को हम असेस करते हैं: टर्म जेस्टेशन, गुड मसल स्टोन एंड गुड क्राई. अगर बच्चे में ये तीनों कंडीशंस प्रेजेंट हैं, अगर ये यस है तो ओनली रूटीन केयर की ज़रूरत है. अदरवाइज़ अगर इसमें से मिसिंग है, बेबी विगोरस क्राई नहीं कर रहा है, तब हमें रिससिटेशन करने की ज़रूरत है. इसके लिए सबसे पहले हम TABC, दीज आर 4 स्टेप्स ऑफ न्यूबॉर्न रिससिटेशन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं टी मतलब कि टेम्परेचर को मेंटेन करना. टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बेबी को हम प्री वार्म टॉवल में होल्ड करते हैं और उसको जल्दी से ड्राई करते हैं. सबसे पहले हेड का हिस्सा, देन फेस का, उसके बाद से हाथ और एक्जिला का एरिया और पूरी बॉडी को बेबी के तेज़ी से ड्राई करते हैं. उसके बाद से रिमूव वेट लिनन एंड प्लेस द बेबी अंडर द radiant warmer. If baby is cry then that is good. अगर बेबी क्राई नहीं कर रहा है तब हमें रिससिटेशन के स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत है. अब हम आते हैं ए स्टैंड्स फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एयरवे. एयरवे को इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले बेबी को स्निफिंग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं. स्निफिंग पोजीशन को प्रोवाइड करने के लिए बेबी के शोल्डर के नीचे एक शोल्डर रोल प्रोवाइड करते हैं और बेबी के माउथ को हम पेंगुइन सकर से हम क्लीन करते हैं. पेंगुइन सकर से क्लीन करने के लिए हम 3 सेंटीमीटर माउथ में और 1 सेंटीमीटर नोज़ में हम यूज़ कर सकते हैं. अगर पेंगुइन सकर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम म्यूकस एक्सट्रैक्टर या सक्शन कैथेटर का हम यूज़ कर सकते हैं. बट म्यूकस एक्सट्रैक्टर या सक्शन कैथेटर का यूज़ करते समय हमें माउथ में 3 to 5 सेंटीमीटर यूज़ करना है सक्शनिंग के लिए, और नोज़ में हमें 3 सेंटीमीटर यूज़ करना, 1 to 3 सेंटीमीटर यूज़ करना है. माउथ को क्लीन पहले करने का कारण ये होता है कि माउथ जो है वो लार्ज एरिया है, इस वजह से म्यूकस तेज़ी ज़्यादा अमाउंट में हम निकाल सकते हैं. और अगर हम पहले नोज़ को यूज़ करेंगे तो बेबी उतनी देर में एस्पिरेट कर जाएगा. अगर बेबी क्राई करना शुरू कर दिया तो असेस द हार्ट रेट एंड ओनली प्रोवाइड रूटीन केयर. अगर बेबी क्राई नहीं कर रहा है तब हम ब्रीथिंग को रिस्टोर करने के लिए हम उसे टेक्टाइल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं. टेक्टाइल स्टिमुलेशन के लिए बेबी के बैक को हम 2-3 बार हल्का सा रब करते हैं. उसके बाद से उसके रिपोजिशन द बेबी, देन हम उसके हील को हम फ्लिक करते हैं. अगर बेबी क्राई करता है तब ठीक है, अगर बेबी क्राई नहीं करता है तब हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को प्रोवाइड करते हैं. पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम एम्बू बैग का यूज़ करते हैं. एम्बू बैग से हमें 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट के अकॉर्डिंग हमें ऑक्सीजन बच्चे को प्रोवाइड करनी है. दिस इज़ द एयर कुशन मास्क. अगर बेबी प्री टर्म है तो 0 नंबर मास्क, अगर टर्म बेबी है तो हम 1 नंबर मास्क यूज़ करते हैं. एम्बू बैग से ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए बेबी को हम
एयर कुशन मास्क को हम सी शेप में पकड़ते हैं और मिडिल फिंगर को बेबी के हम नेक पे रखते हैं और बेबी के नोज़ और माउथ दोनों को कवर करते हुए हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट के अकॉर्डिंग। 2-3 ब्रीथ, 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 2-3 ब्रीथ। After 30 seconds, we assess the heart rate of the baby. अगर हार्ट रेट 80 से ऊपर है तो हमें बेबी को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कंटिन्यूअस प्रोवाइड करना है तब तक जब तक कि उसका हार्ट रेट 100 या 100 से एबव ना हो जाए। 2-3 ब्रीथ, 2-3 ब्रीथ, 2-3 ब्रीथ, 2-3 ब्रीथ। देन आफ्टर 30 सेकेंड्स वी असेस द हार्ट रेट अगेन। अगर बेबी का हार्ट रेट 100 है तो हमें रूटीन केयर प्रोवाइड करनी है और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को स्टॉप कर देना है। साइनोसिस जो है, बेबी का बॉडी का कलर है जो वो साइनोसिस हो रखी थी, ब्लूइश कलर की स्किन थी, वो पिंकिश कलर की हो गई है, तो वो एक गुड इंडिकेशन है। लेकिन हार्ट रेट को असेस करने पर बेबी का पल्स रेट 80 से नीचे है या उससे ऊपर नहीं हो रहा है, तब हमें TABC के फोर्थ स्टेप को फॉलो करना होता है, चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन के लिए हम 2 फिंगर मेथड या थंब टेक्निक यूज़ करते हैं। चेस्ट कंप्रेशन को प्रोवाइड करने के लिए आमतौर पे चेस्ट कंप्रेशन और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दोनों को प्रोवाइड एक साथ करना होता है। इसके लिए 2 रेस्क्यूअर्स की ज़रूरत होती है। चेस्ट कंप्रेशन को प्रोवाइड करने के लिए हमें 90 कंप्रेशन पर मिनट बेबी को प्रोवाइड करना होता है। इसके लिए हम थंब टेक्निक या 2 फिंगर मेथड यूज़ करते हैं। इसके लिए बेबी के हम दोनों निपल्स के नीचे ज़ीफॉइड प्रोसेस का जो एरिया होता है वहाँ पर हमें प्रेस करना होता है। 1/2 इंचेस, 1 and 2 and 3 and 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 after 30 seconds we again assess the heart rate of the baby. अगर हार्ट रेट 80 से ऊपर है तो हमें कंटिन्यूअस और हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तब हमें बेबी को कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है। बट इफ़ हार्ट रेट 60 से कम है तब हम इंजेक्शन एड्रीनालिन 0.1 to 0.3 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बेबी को हम एडमिनिस्टर करेंगे। If after administration of the medication and after the chest compression heart rate जो है वो 120 आ गया तब हम बेबी को NICU में ऑब्जर्वेशन के लिए हम रेफ़र कर देंगे या सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू।